हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द काइटर और 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर की नाइट थॉट क्या है आपके लिए। वो रात में सोने से पहले क्या सोचती है आपके बारे में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। इस रीडिंग मेल फीमेल और मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप। तो पहला जो कार्ड है द फूल, उसके बाद डेट, उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद थ्री ऑफ वैंड, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद लवर्स। वाह, लवर्स की कार्ड आई है। तो आपके पार्टनर रात में लेट नाइट में वो क्या थॉट रखती है आपके लिए, उनका थॉट क्या होती है। तो सबसे पहला ही आपके पार्टनर जब रात में अकेला होती है, जब रात में सारी काम से वो निकल कर वो रात में जब सोने जाती है, तब उनकी पहला ख्याल ही आपके बारे में आती है। क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड हमेशा एक थॉट की कार्ड होती है। वो आपके बारे में बहुत ही डीप तरीके से सोचती है। आपके पर्सन की पहला थॉट ही ऐसा होता है आपके लिए। वो आपकी और उनका जो भी रिश्ता थी, उन रिश्ते से वो कैसे खुद को दूर कर लिया है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप दोनों के बीच में इतना प्यारी रिश्ता थी कि कौन सी ऐसी बात हो गई जो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। हो सकती है आपके पार्टनर ऐसा भी सोचता है उनकी गलती जिस तरह के इस रिश्ते में था, वो आपके लिए वो बहुत ही उस वक्त आपके और उनके जो भी रिश्ता थी, उनकी उन रिश्ते में वो बहुत ही गलती कर दी। उन्होंने दिल से आपके साथ रिश्ते को नहीं निभाया। आप तो बहुत ही उनके साथ प्यार से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आप दायित्व से उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती थी, रिश्ता निभाती थी। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, कुछ ऐसा गलती कर दिया जो उन्होंने आपके साथ ही दूरी बना ली और आप दोनों के रिश्ते को ही उन्होंने तोड़ दिया। तो ऐसा आपके पार्टनर सोचता है। उन्होंने खुद ने जो भी गलती किया है आपके साथ, वो गलती माफ़ी की लायक नहीं। उस वक्त जिस वक्त आपके साथ उनकी रिश्ता बहुत ही एक अच्छे मोड़ पर चल रहा थी, जिस वक्त आप दोनों एक बहुत ही प्यार भरी रिश्ते में आप दोनों डूब चुकी थी, खास करके आप ज़्यादा। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया। उन्होंने तो अपने काम, अपने फ्रेंड, अपने करियर, अपनी फैमिली, उनके ऊपर ही ज़्यादा गहरी सोच डाली, गहरी मन उन सब चीज़ों में अपने मन लगाया, घूमना फिरना। लेकिन आपने आपके बारे में आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिखाया। तो इस वक्त ऐसा आ गया, आप आपके पार्टनर को कुछ बोलती हो तो आपके पार्टनर उनको पूरी तरह से इग्नोर कर जाती थी। तो इन सब बातों को आपके पार्टनर बहुत ही डीपली सोचता है। उन्होंने बहुत ही सोचता है आप तो उनको कितना प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको बहुत ही दुख दिया और खुद को वो आपसे वो अलग कर लिया है। उस वक्त जिस वक्त, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में तो कुछ एंडिंग ज़रूर हुआ है, क्योंकि डेट की कार्ड आई है। तो आपके पार्टनर की थॉट यही है, जो भी आप दोनों के रिश्ते में जो भी डेट हुआ, जो भी एंडिंग हुआ, वो
उनकी गलती ही थी, क्योंकि एक रिश्ते में अगर दोनों तरफ से बराबरी की रिश्ता नहीं निभाना जाती है तो उन रिश्तों को एंड होने से कोई नहीं बचा सकती। तो ऐसा ही आप दोनों के रिश्ते में हुआ और इनके लिए जिम्मेदार आपके पार्टनर खुद है। तो आपके पार्टनर खुद को ही जिम्मेदार और गुनहगार मान रहा है। उनकी जो गलती है वो आपके पार्टनर बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर चुके हैं। वो रात में सोने के पहले सोचता है उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आप दोनों की हंसता हुआ खेलता हुआ प्यारी सी रिश्ते को तोड़ दिया और आपसे दूर हो गई। लेकिन उनको क्या मिला? उनको बदले में परेशानी, दुख और दर्द ही मिला। जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया, आपको दर्द दिया, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने आपके साथ रिश्ते तोड़ा थी उस वक्त आपको कितना पेन हुआ, आपको कितना दुख सहने पड़ी। तो उन दुख आप उनको सहना पड़ रही है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहा है, कर्मा उनके ऊपर रिटर्न आ चुका है और वो उनके साथ ही वो कर्मा उनको मिल चुका है। उनके साथ जो भी हो रहा है इस वक्त उनके लिए वो खुद ही जिम्मेदारी है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहा है। आपके पार्टनर पास्ट में आपके साथ फूल वाली एनर्जी में था, लेकिन मैं पहले ही बोला ही आपके पार्टनर आपके साथ जो भी रिश्ता निभा रही थी, आप जिस तरह से सीरियसली और उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी थी इस फूल वाली एनर्जी में। वो अपनी मन मर्जी चलाती, जब मन होती आपके साथ बात करती, जब मन होती आपको इग्नोर करने लगती थी। तो ऐसा आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहा है। गलती पर गलती, गलती पर गलती आपके पार्टनर कर गई है उन्होंने, क्योंकि आप जिस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर चाहती है आपके साथ कांटेक्ट करना। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहा है आप उनके साथ तो आपका जो भी रिश्ता है उनमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपको जस्टिस दिलाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर उनसे कमिटमेंट मांग रही थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो, मैरिड होने के बाद आप दोनों सेपरेशन में हो तो आपके पार्टनर सोच रही है जो भी गलती हुआ है वो उनके बारे में ही वो सोच रहा है। वो सोच रहा है वो उनकी फूल वाली नेचर से ही आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही प्रॉब्लम आई है। और आपके पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है जिस तरह से वो दूसरों की जिम्मेदारी निभाती है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है, उनके करियर पर उनका ध्यान ज़्यादा है, उनके दोस्तों के साथ उनकी घूमना फिरना पार्टी करना इनमें उनकी ध्यान ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने आपको उस तरह से प्राइवेटी नहीं देता है। तो आपको उन्होंने जिस तरह से इग्नोर करते रहा, जिस तरह से आपका दिल दुखाते रही, इसलिए आप उनसे अलग हो चुकी है। उनकी फूल वाली नेचर को सहनते सहनते आप थक चुकी है, इसलिए आप उनसे अलग होने के लिए ही अपने बेहतर मान लिया। तो आपके पार्टनर खुद को ही जिम्मेदार और दोषी मान रही है और वो चाहती है आपके साथ जस्टिस करना। जो भी रिश्ते में जो भी गलती हो गई वो आपके साथ जस्टिस करने का ही उनका मन है, क्योंकि रात में जब भी वो सोने जाती है उनकी खुद की गलती पर ही उनको ज़्यादा पछतावा होती है। वो ऐसा ही सोचता है उनका ही जो गलती थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझ आ गई आपके अलग होने की बाद। लेकिन जिस वक्त आप उनके साथ थे आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन आपकी एक भी बात भी नहीं सुनता थी, उल्टा आपको ही गलत समझती थी। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही अच्छी तरीके से खुद का जो भी दोष है उनके बारे में ही उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई। आपके पर्सन आपके साथ जो भी उनका रिश्ता थी वो उस वक्त आपके साथ आपके पर्सन की सोलमेट या ट्विन फ्लेम जाननी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन उस वक्त क्या किया, आपके साथ रिश्ते को उन्होंने ज़्यादा गुरुत्व नहीं दिया। उन्होंने कुछ अलग
ऑप्शन की तरफ दिखा है। तो आपके पर्सन रात में ऐसा ही सोचता है, जो प्यार गॉड ने उनको दिया है। आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की बाद भी, इतना प्यार करने की बाद भी आपके पर्सन ने क्या किया, अलग अलग चीज़ों में उनका ध्यान दिया। वो कभी अपनी मौज मौजी चलाया, अपनी दूसरे कोई ऑप्शन के बारे में सोचा, और आपके प्यार को उन्होंने इग्नोर करते गया। तो आपके पर्सन ऐसा भी सोचा है, उन्होंने तो आप दोनों के बीच में दूसरा ऑप्शन दिखा है, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड एक ऑप्शन की कार्ड होती है। तो आपके पर्सन क्या किया, थर्ड पार्टी ऑप्शन आप दोनों के बीच में ला चुका है। इसलिए इनके बारे में आपके पार्टनर सोच रहा है। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जिस तरह से ढुक गया, क्योंकि इस थर्ड पार्टी उनकी सोच हो सकती है, वो आपके पर्सन ही आप दोनों के बीच में लाया है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने ही आप दोनों की इस प्यार भरी रिश्ते के बीच में लाया है, और आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। आप दोनों की जो भी लव वाली कनेक्शन थी, उनको वो तोड़ दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी की उनकी सोच ऐसा चलने लगी, वो कुछ दूसरे लोगों की बात ज़्यादा सुनने लगी, और आपको प्यार को उन्होंने ठुकराना शुरू कर दी। आपके ऊपर विश्वास नहीं थी उनकी, वो आपको हर वक्त बहुत ही मज़े की तरफ से आपको ले चुका थी। तो इसलिए आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही शर्मिंदा है। वो उनको बहुत ही खुद की किया हुआ गलती पर शर्मिंदगी होती है जब वो रात में सोती है और आपके बारे में सोचती है। उनको बहुत ही रिग्रेट और पछतावा होती है। वो खुद की किया हुआ काम पर उनको बहुत ही पछतावा महसूस होता है और उनको बहुत ही दर्द होने लगती है। तो आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहती है जिस तरह से उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ा है, जिनकी वजह से तोड़ा है, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं, क्योंकि गलती तो आपके पर्सन का सोच ऐसा भी है, गलती सिर्फ उनकी तरफ से ही नहीं, आपकी तरफ से भी हुआ है, क्योंकि आप तो उनको बात बात पर आप नाराज़ हो जाती है, आप उनको छोड़ जाने की बात करती हो। तो ऐसा भी आपके पर्सन सोचता है, इसलिए वो ऐसा भी सोचता है आपको भी वो थोड़ा दोषी भी मानती है। लेकिन वो सोचती है जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में हो गई, वो फिर से वो लौटाना चाहती है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और आपके साथ एक प्यार भरी रिश्ते वो निभाना चाहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को सोचकर वो रात में बहुत ही आपके लिए प्यार फील करती है, क्योंकि आप दोनों तो लवर्स के कनेक्शन में हो। तो आपके लिए उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। वो पहले सोचती थी आप दोनों के रिश्ते को कोई भी असर उनके ऊपर नहीं होंगी, लेकिन लवर्स के कनेक्शन इतना आसान नहीं, वो गॉड की बना हुआ कनेक्शन है। तो उनका प्यार आपके ऊपर बहुत ही तड़प आती है। वो बहुत ही पैशनेट फील करने लगती है रात में, और आपको वो बहुत ही अपना करीब पाना चाहती है। तो आपके पार्टनर इसलिए सोचा है आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगी और आपके साथ इस रिश्ते को फिर से वो स्टार्ट करना चाहती है। ऐसा आपके पार्टनर की रात में सोच है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।